उत्तर प्रदेश साहित्य समाज आजमगढ़ के तत्वाधान में विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव करुड़ के काव्य संग्रह रोशनी के पंख का विमोचन एक होटल के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिहर पाठक व मुख्य अतिथि विख्यात गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना थे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर पश्चात विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव करुड़ के जयति जयति माँ जयति शारदे की वाणी वंदना से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम सभी आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कविता अंतरात्मा की आवाज होती है। जब भीतर कोई संवेदना प्रवाह होती है तो कविता स्वतः फूटकर बाहर आ जाती है। इसके पश्चात उन्होंने अपनी रचना रोशनी के पंख जब चलने लगे, चुप अंधेरे दाव तब चलने लगे सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके पश्चात डॉक्टर प्रवेश ने अपने उद्बोधन में रोशनी के पंख पुस्तक पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, कवि की दृष्टि बहुत ही सतर्क है। यह समाज के उत्थान के लिए होती है। वह सदैव लोगों को समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति आगाह किए रहती है। मुख्य अतिथि ने इस काव्य संग्रह की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने इसके भाव व कला पक्ष को उत्कृष्ट बताया। अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन के पश्चात कार्यक्रम संपन्न हुआ और राष्ट्रगान के पश्चात सभा संपन्न हुई। कार्यक्रम का संचालन कवि डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने किया। विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव करुड़ हूँ और मैं एक पेशे से वैसे तो शिक्षक हूँ और साथ ही लेखन और पठन का मेरा कार्य है ही। और उसको मैंने एक काव्य संग्रह के रूप में अभी मेरा रोशनी के पंख पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है और उसमें कुल 53 या 54 कविताएँ हैं और उसका एक विमोचन आदरणीय विष्णु सक्सेना जी मुख्य अतिथि हैं आए हैं। उनका सानिध्य मिला, अवसर मिला, ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मुझे बड़े ही गर्व और बड़ा आत्मसंतुष्टि की अनुभूति हो रही है। एक कविता लिखना तो खुद स्वयं आत्मसंतुष्टि होती है और आज विमोचन जिस तरह से हो रहा है, हमारे बीच में इतने लोग, हमारे भाई लोग, इतने लोग हैं, उससे अभिभूत हूँ। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और इस चीज़ को कवरेज दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद को। और सामाजिक परिस्थितियों को सरोकार से लिखी हुई कविताएँ हैं, जैसे मजदूरनी के ऊपर कविता है कि क्या मजदूरनी की मनोदशा है, एक गरीब विधवा की क्या परेशानी होती है जो पेंशन पाती है विधवा, ऐसी ऐसी कविताएं तमाम उसमें इस तरह की हैं। समसामयिक कविताएं उसमें हैं और राष्ट्र से प्रेरित कविताएं हैं और साथ ही सामाजिक जो विद्रूपता फैली हुई है और सामाजिक संबंधों तानों बानों पर जो आधारित जो बुराइयां हैं उस पर आधारित मेरी कविताएं हैं और उसको आप लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, दर्शक श्रोता और पाठक तो निश्चित रूप से वो इस चीज़ का आकलन करेंगे। और